फ्रेंड्स, हमारे बहुत सारे किसान दोस्तों की एक क्वेरी आई है कि हमें गाय भैंस या भेड़ बकरी खरीदने के लिए लोन कैसे मिल सकता है। जी, ये आता है सब डेयरी लोन के अंदर। जी, डेयरी लोन के अंदर आज हम बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। आइए कि ये किस काम के लिए डेयरी लोन मिलता है और किसे मिलता है। जी, डेयरी लोन मिलता है गाय भैंस भेड़ बकरी पालने के लिए। जी, ये किसानों को और व्यापारियों को, जो किसान है वो भी कर सकते हैं, जो किसान नहीं है वो भी इस काम को अगर शुरू करना चाहते हैं तो वो भी इस काम को शुरू करने के लिए लोन ले सकते हैं। देखिए, लोन किस तरह का होता है। जी, इसमें लोन आता है वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन। मतलब आप गाय भैंस खरीदने के लिए ले सकते हैं, उनके लिए आप शेड बनवाएंगे उसके लिए ले सकते हैं, आप स्टाफ रखेंगे, आप इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगवाएंगे, पंखे लगवाएंगे गाय भैंसों के लिए, दूध की मशीनें लगवाएंगे, पानी की मोटर लगेगी, सब खर्चा होता है। तो सभी तरीके का काम करने के लिए एक टर्म लोन रहता है, एक वर्किंग कैपिटल। टर्म लोन में ये आपका जो एक मुश्त खर्चा होता है वो, और वर्किंग कैपिटल रहता है आप इस काम को शुरू में आपको करने के लिए, एक स्ट्रीमलाइन में लाने के लिए आपको कुछ समय लगता है, जिसमें आपको स्टाफ को सैलरी देनी है, शुरू में आपको खर्चे भी बेयर करने हैं महीने के महीने, तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल होता है। और जैसे जैसे आपकी इनकम आने लगती है आप उसको वर्किंग कैपिटल वाले अकाउंट में डालते रहते हैं। देखिए, कौन ले सकता है ये लोन। इंडिविजुअल्स, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, ट्रस्ट, कोई भी ले सकता है। जैसे हमने पहले बताया कि किसान हो ये ज़रूरी नहीं है, जो इस काम को नया शुरू करना चाहता है वो भी इस लोन को ले सकता है। इसके लिए आवेदन कैसे करें। जी, जैसे हमने बताया पहले कि आपको सब पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, कितनी गाय भैंसें आपको खरीदनी है, आपको उतनी कितना उनके लिए एरिया कितना चाहिए, कितना बड़ा आपको शेड लगवाना है, कितने पंखे लगवाने हैं, कितनी मशीनरी आपको चाहिए, कितना स्टाफ चाहिए। एक पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है उसकी। जी, एक पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है। आप अपने किसी पढ़े लिखे दोस्त से या सीए से इसको बनवा सकते हैं और बैंक में दिखा सकते हैं। जी, अभी देखिए मुद्रा लोन होते कितने तरीके के हैं। जी, देखिए, पहला रहता है सबसे छोटा शिशु, जैसे नाम से ही विदित है शिशु, कि 50,000 तक का लोन जो अपना नया काम स्टार्ट करने के लिए लेना चाहता है वो लोन ले सकता है मुद्रा के अंदर। फिर आता है 50,000 से 5 लाख तक किशोर। जी, जो आदमी थोड़ा सा बड़ा काम स्टार्ट करना चाहता है वो 50,000 से 5 लाख तक का लोन ले सकता है, एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए भी, मतलब जो कोई बिजनेस चल रहा है उसके लिए भी। और फिर आता है तरुण, इसमें रहता है 5 लाख से 10 लाख तक का लोन। जी, इसमें रहता है बिजनेसेस जो पहले से चल रहे हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं उनके लिए। फिर आप आ जाइए, इसमें ये देखा जाता है कि आपका क्रेडिट स्कोर सबसे पहले अच्छा है या नहीं है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने क्रेडिट स्कोर को शुरू से अच्छा रखें और अपना जो लोन वगैरह है वो समय से आप चुकता करते रहें, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो अच्छा बना रहे और आपको फ्यूचर में भी कोई दिक्कत ना हो। उसमें आगे आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। जी, ये किसी भी बैंक से आप अगर इसके बारे में बात करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये 10% के आसपास रहता है। जी, ये एसबीआई हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, इंडिया हो, इंडियन बैंक हो, पीएनबी हो, किसी में भी आप इसको देख सकते हैं। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगा वो 10% के आसपास रहेगा। 9 भी हो सकता है, 9.5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। जी, फिर है ये कोलेट्रल, मतलब आपको इसमें गिरवी क्या रखना होगा। इसमें कुछ भी आपको गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है। ये गवर्नमेंट गारंटेड स्कीम्स होती हैं। जो भी आप सामान खरीदेंगे, गाय भैंसे खरीदेंगे, ये वही अपने आप में गिरवी वही होती हैं बैंक के लिए, तो आपको इसमें अलग से कुछ भी नहीं देना है। और दूसरा, जैसे हमने बताया गवर्नमेंट गारंटेड होती हैं ये। अभी देखिए CGTMSE एक फंड है जो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट है, ये गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है।
इन्हीं कामों के लिए बना हुआ है, जिसकी गवर्नमेंट गारंटी देती है, आपको अलग से कोई गारंटी नहीं देनी है। फिर आ जाती है बात प्रोसेसिंग फीस की, जी, कि आपका लोन लेने के लिए इसमें कितनी प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी। अब इसमें आ जाइए, इसमें अगर 50,000 तक का लोन है तो कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है। अगर 50,000 से ऊपर का लोन है तो 0.5% तक फीस हो सकती है। बाकी आप इसके बारे में अगर बैंक से पता करेंगे तो आपको अपडेटेड जो करंट फीस चल रही होगी वो पता लग जाएगी, जो जनरली नॉमिनल ही रहती है, ज़्यादा नहीं रहती। देखिए इसके लिए पेपर क्या क्या चाहिए। किसी भी लोन के लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, फर्म का रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन, आपकी बैलेंस शीट, ITR, और इसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जैसा हमने बताया कि इसमें पहले से आप जो काम कर रहे हैं अगर, तो पुराने वाले आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट और आप फ्यूचर में क्या क्या सोच रहे हैं एक्सपेंड करने के लिए, बस सब आप इसके बारे में अगर देखेंगे तो बैंक में अगर मैनेजर साहब से बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कोई ज़्यादा बड़ी लिस्ट नहीं है, ये छोटे से ही कागज़ हैं। आप उनसे डिस्कस करेंगे तो आराम से इन कागज़ों को आप अरेंज कर पाएंगे। फिर देखिए सब्सिडी कितनी मिलती है जी। जितना आपका इसमें खर्चा होगा, आप मानेंगे कि उस खर्चे में से आपको 35 to 50% गवर्नमेंट जो है आपका खर्चा बियर करती है जी। अगर मान लीजिए आपका 10 लाख तक का खर्चा हो रहा है तो आप जानेंगे इसमें कि 35 से 50%, मतलब 10 लाख में से 3.5 लाख से 5 लाख तक गवर्नमेंट आपको वापस लौटा देती है जी। क्योंकि इसके लिए गवर्नमेंट भी चाह रही है, जैसे आप देखेंगे कि नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इस काम को बढ़ावा दे रहा है, आगे प्रमोट कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है कि लोग ऐसा काम करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी नेशनल कामधेनु योजना स्टार्ट की है केंद्रीय बजट 19-20 में। आप देखेंगे 750 करोड़ की योजना जो है गौवंश के सुधार और रक्षण के लिए दी गई है, वो भी इसी प्रकार का एक प्रारूप है। आप अपना ये जो काम करना चाहते हैं इसकी सबसे पहले जानकारी आप जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र में जाकर ले सकते हैं, और नहीं तो बैंक में भी मिलेंगे, तब भी आपको पूरी जानकारी इसकी मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, क्योंकि हम इस पे और बैंक से रिलेटेड और फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस शेयर करते रहते हैं, जो नॉलेजेबल भी हैं और काम की भी हैं। इसीलिए ज़रूर शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।